एक शख्स जिसने अपनी कंपनी में अपनी पहली कार को लॉन्च किया, मगर उसकी बदकिस्मती की वजह से उस कार को लोगों ने पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया गया। पसंद तो पसंद, इस कार की सेलिंग दिन पर दिन कम होती जा रही थी। कंपनी वालों ने सर को सजेशन दिया कि आप ये कंपनी बेच डालो, तो वो शख्स फौरन उस कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो गया। कुछ टाइम बाद एक अमेरिकन फोर्ड कंपनी ने उस शख्स से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, और तो और मैं आपकी कंपनी को आपसे खरीद कर मैं आपके ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। जब आपको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो आप इस फील्ड में क्यों आए। और इसी के साथ उस शख्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता है। मगर कहते हैं ना भाई, जिसके अंदर आग लगी है ना, वो शख्स उस आग का बदला आग से लेता है, ना कि लड़ झगड़ कर। और मैं बात कर रहा हूँ टाटा इंडस्ट्रीज के ओनर रतन टाटा की, जिन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला एक लीजेंड बनकर लिया। रतन टाटा को जब बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया था, मगर उसने वहाँ पर चुप रहकर दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर उसका बदला लिया। आपने जैगुआर लैंड रोवर का नाम तो सुना ही होगा, उनकी कीमत लाखों से शुरू होती है। तो दोस्तों, जब कोई हमारी बेइज्जती करता है ना, तो हमको बहुत बुरा लगता है। एक उसी की वजह से हम वो सब कर जाते हैं जो हम कभी नहीं कर सकते। एक 7 साल का बच्चा जिसको स्कूल में सबसे अलग बैठाकर पढ़ाते थे, जिसका कोई फ्रेंड नहीं था, अगर वो पानी भी पिए ना तो उसको अलग से पानी पिलाते थे। स्कूल में, समाज में, दोस्तों में, जिसको हद से ज्यादा हर इंसान ने बेइज्जत किया था, सिर्फ एक दलित होने की वजह से। और इस इंसान के जीवन में कितनी मुश्किलें आई, कितनी मुसीबतें आई, शायद ही इतनी मुसीबतें किसी और की जिंदगी में आती है। अगर आपसे स्कूल में कह दिया जाए ना कि पानी अलग से पियो, अगर आपके दोस्त आपसे अच्छे से बात ना करे ना, तो आप दूसरे दिन कहोगे कि स्कूल नहीं जाऊंगा। मगर ये बच्चा उन सब मुश्किलों को फेस करता रहा, अपने बेइज्जती को सहता रहा, और फाइनली इसने वो पाकर दिखा दिया जिसका ये रियल हकदार है। इसने खुद अपने दलित लोगों को भी वही हक दिलाया, और जिस संविधान पर यह देश चल रहा है ना, उस संविधान को लिख डाला और कहा, मुझे अच्छे लोगों ने अछूत कहा और मैंने इस देश का इतिहास बदला। जमशेदी टाटा को अंग्रेजों ने अपने होटल में घुसने नहीं दिया और पूछा तो कारण बताया कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड पर सीधा लिखा है कि इंडियंस और डॉग्स को अंदर आना मना है। ये बात जमशेद टाटा को बहुत बुरी लगी और उसने सबसे बड़ा ताज होटल बना दिया। महात्मा गांधी, जिसे ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया, और उनसे कहा कि तेरे को हक नहीं है कि तू पहली टिकट लेकर पहले डिब्बे में बैठने का। गांधी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, फिर भी उन्होंने कहा कि फिर भी तुम्हें कोई हक नहीं है एक ट्रेन में बैठने का, क्योंकि तू इंडियन है। उसको बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उसके दिल से एक आग निकली और कहा कि तूने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुझे पूरे देश से बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। कहते हैं ना कि जिन लोगों का मजाक बनाया जाता है ना, इतिहास वही लोग रच देते हैं। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना, अपमान का बदला कभी लड़ाई करके नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से देना। एक राइटर से पूछा कि आपने ये बुक किससे लिखवाई है, तो राइटर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये बुक आपने किससे पढ़वाई है। अपने आप को ज़्यादा ही ना सही तो कम से कम उस लेवल तक लेकर जाओ, जब भी कोई आपका मजाक बनाए ना, तो उस वक्त उसका खुद का एक मजाक बन जाए। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज़ और उनकी लंबी हाइट की वजह से बाहर निकाल दिया गया था, और वही ऊंची हाइट और उनकी भारी आवाज़ उनकी पहचान है। अपमान, बेइज्जती कभी हुई है आपकी? और जब भी आपकी बेइज्जती हुई है ना, तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है, कैसा रिएक्ट करते हैं आप उस वक्त पर? और मैं आपसे कहूँ कि बेइज्जती होना भी ज़रूरी है, मजाक बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड घूमता है, हमारे 2 हाथ काम करते हैं, हमारी दोनों आंखें देखती है, मगर बिना वजह हमारा माइंड कुछ भी नहीं करेगा। पर चलने के लिए सिर्फ एक आग की जरूरत होती है, और वो आग सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती। काफ़ी लोगों को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब उनकी बेइज्जती होती है ना, तो वो उसका बदला गुस्से से निकाल देते हैं, हाथापाई पर उतर आते हैं। मगर अपनी बेइज्जती का बदला अपनी कामयाबी से लो।